हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, मैं आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी तो वही वीडियो आपको ये प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इससे बेनिफिट लेकर बहुत अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, 9th क्लास के लिए वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट हो सकती हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा और आपकी क्या राय है, क्या आपको और सीखना है या कोई भी आप बताना चाहें ना वो आप बताएं कमेंट करके, फिर मैं आपको उसकी रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है ना वो हम करेंगे इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे पुट करने वाला आएगा ही आएगा। आप देख रहे हैं जैसे ये दे रखा है ना, तो जो नहीं ये क्वेश्चन है सेम इसकी जैसा कोई और क्वेश्चन आ सकता है, पुट करने वाला जरूर आएगा। तो आप पुट करना देख लो कैसे करना। जैसे ये पी एक्स है, मैं बीच बीच में से रैंडमली क्वेश्चन लूंगा क्योंकि आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ। और जो मैंने 3 वीडियोस बनाई है पहले की, और पूरा एक चैनल जो अलग से बना रखा है, ठीक है, आप उसको जरूर देख लेना। और आप सपोर्ट के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ लिखा है 2, तो जहाँ एक्स है वहां 2 लिख दो। ठीक है, तो 2 की पावर 2 है ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया 2, तो 6 4 10, 10 में से 2 गए 8 आ गया। ठीक है, अब उसके वजह हम दे रखे माइनस का 2 पुट करना है। ये देखो माइनस का 2 पुट करना है, तो जहां एक्स है वो माइनस का 2 लिखेंगे हम। ठीक है, अब -2 की पावर 2 है तो -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4, माइनस का 6, माइनस का 2। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, और -2 की पावर 2 है। अगर इवन पावर होगी तो प्लस का आएगा, लेकिन मैंने करके दिखा दिया। तो 4 पहले माइनस वाले जोड़ लो, माइनस का 8, 8 में से 4 गए, माइनस के 4 बचे। अब ये हो गया। अब आगे बोल रहा है कि इसमें से इसको घटाओ, तो P2 कितना निकला आपका 8 माइनस, फिर क्या रहा P-2 कितना निकला है -4, ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो ये हमारा आंसर आ गया। मतलब हमने P2 माइनस P-2 की वैल्यू निकाली थी, हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चैप्टर 8 है। और एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर चैप्टर जो 8 है उसका पहला क्वेश्चन बता देना, 8.1 का आप कह रहे थे। तो देखो ये है ना, इन एंगल की देखो, कोण लिखा है कोण। एक रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार देता है, या तो साइड वाला दे देगा जो आपका 12 चैप्टर है, ठीक है, या आपका ये वाला दे देगा जो क्वाड्रिलेटरल है। पुराने बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, जो अभी वाले बच्चों की है। तो ये देखो 3 5 9 13, इन एंगल की रेशियो दे रखी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है या 360 होता है, 360 होता है। अगर यहाँ साइड लिखा होता तो 3 दी होती, तो साइड का टोटल 180 नहीं होता, ये याद रखना। एंगल का टोटल 180 होता है। अब इसे कैसे करेंगे, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो वो ऐसे भी दे सकता है कि 3 आपको दे दे और चौथे की वैल्यू दे दे। पहले जो दे रखा है उसे समझो, फिर मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। यहाँ बोला गया कि चतुर्भुज के कोण ये और ये इस रेशियो में दे रखे। तो ये लिखा 1 2 3 4, इसका नाम ए बी सी डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 होता है। एंगल ए कितना है 3x। जब रेशियो को अलग करते हैं ना तो कोई वेरिएबल जोड़ देते हैं, हमने x जोड़ दिया। b कितना है 5x, c कितना है 9x, d कितना है 13x इज इक्वल टू 360। अब सबको जोड़ो, देखो 13 और 9 कितने होते हैं 22, 22 और 8 कितने होते हैं 30। मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब एंगल निकालने हैं, तो आप अगले पेज पर करेंगे। ठीक है, तो एंगल ए कितने का आ गया आपका
तो ये जो 3x है ना आपका, 3 मल्टीप्लाई, इसकी जगह कोई नहीं मल्टीप्लाई होता है, x की जगह लिख देंगे 12, तो कितना आ गया 36। बी कितना निकालेंगे अब, 5x, 5 मल्टीप्लाई 12, 60 डिग्री आ गया, ठीक है, डिग्री लगा देना। सी कितना है आपका 9x, 9 मल्टीप्लाई 12, 108 डिग्री आ गया। डी कितना है 13x, 13 मल्टीप्लाई 12, 12 से 36 का 6, 3 हासिल, 12 का 12, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड करके देख लेना, 8 से 14 6 20, इसको ऐड करके देखोगे ना तो 360 ही आएगा, नहीं तो आपका माना जाएगा गलत। मान ली इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, आपको ये रेशियो दे रखी है 3:5:13, ठीक है, और आपको बोला एक एंगल 108 डिग्री है, तो अब आप कैसे निकालोगे, मेरी बात सुन रहे हैं, आपको इस बार 3 एंगल दे दिए और एक एंगल की वैल्यू दे दी, तो आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ठीक है, और इन चारों का टोटल 3 ही हो गए, चौथे की वैल्यू दे रखे तो वहां पे एक्स नहीं लगाएंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसमें एक्स नहीं लगाएंगे, 108 इजिकल टू में 360 लिख देंगे, ठीक है। 13, 5 और 3 कितने हो गए, 13, 5, 18, 19, 21। अब इसको इसके साथ मत जोड़ देना क्योंकि ये वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाके माइनस कर दो। अब 360 में से 108 घटाओ, 152 आ गया। अब इसको डिवाइड करो, और 3 में से क्या 2, 252। अब इसको डिवाइड करो, 21 एकम 21, कितने बचे 4, 21 दूना 42, 12 आ गया, 12 आ गया। अब पुट कर दो, ए निकालो, एंगल ए 3 मल्टीप्लाई 12, 36 आ गया। बी निकालो, 5 मल्टीप्लाई 12, कितने का आ जाएगा 60। सी निकालो, 13 मल्टीप्लाई 12, 156। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने ये करवाया था, इसमें चारों गायब थे, इस वाले में चारों गायब थे ना, तो सब में एक्स लगाया, और यही क्वेश्चन का आंसर सेम है। देखो बस मैंने क्या करा कि एक एक एंगल की वैल्यू लिख ली। अगर आप ऐसे क्वेश्चन बदल बदल के करोगे ना, आपको मैथ बहुत इजी लगेगी। मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात, ठीक है, ये आ गया समझ में। अगर एक वैल्यू दे देगा तभी हमें एक्स मानना है, और चारों को इकट्ठा लिखना है, बस कांस्टेंट वैल्यू को पहले घटा देना होता है, ठीक है। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक बात और बताता हूँ, मैंने आपको पहले बोला था कि फैक्टराइज वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, तो फैक्टराइज वाले क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं, एक आधा ये दोबारा से करा देता हूँ, ठीक है। देखो 4 तिया 12, पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, चैनल के अंदर जाके देख लो, नहीं तो प्लेलिस्ट तैयार है। 4 तिया 12, देखो पहले बड़ी पावर फिर छोटी, फिर छोटी, 12 आ गया। और जिन बच्चों को आता है पहले खुद ट्राई करना, 6 दूनी 12 होता है, 12 एकम 12 होता है, और 4 तिया 12 होता है। यहाँ पर क्या लिखे माइनस, माइनस करने पर 4 चाहिए, किसमें आएगा माइनस करने पर 4, इस पर आएगा, ये दोनों कट गए, तो 3x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 6x माइनस का 2x माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 6x माइनस का हो गया, माइनस का 2x जाके प्लस का हो गया, ये लिख दिया, दो ग्रुप बन गए। देख लो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ब्रैकेट खोल दिया ना इसलिए। अब दो जोड़े बन गए, इसके टुकड़े कर लो पहले, इक्वल लगाना मत भूलना, 3 दूनी 6, 4 के करो 2 दूनी 4, अभी दो ग्रुप बन गए, इसमें कॉमन ले लो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें क्या बचा x माइनस 2, x माइनस 2 बचा। अब इसे गायब कर लो, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x माइनस 2, ये दोनों सेम हो गए। अगर दोनों सेम है तो हम उसे एक बार लिख लेंगे और इसको, और सेम नहीं है तो आपने गलत कर, सेम ही आएंगे, ये आंसर आ गया, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था ऐसा एक फैक्टराइज वाला क्वेश्चन देता ही देता है,
ठीक है, अब आगे देखो एक बार। अब यहां लिखा है जैसे टोटल सरफेस एरिया निकालना, हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा 21, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 21 दे रखी है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, मैंने वैसे इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे पिछली वीडियो में, तो फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ बोला गया टीएस से निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का? फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 3πr² होता है। तो 3 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखा, तो वो 3 होता है। कुल की बात हो रही है। आर कितना है? 21 मल्टीप्लाई में 21, 7 तिया 21 हो गया, 22 तिया 66, 21 तिया 63। इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर 2 लिख के यहाँ पे आंसर लिख दोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आगे समझ में क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये वाला ऐसा दे दिया जाता है, मैं थोड़ा सा इसे कराऊंगा, 99 की पावर 3 है, तो इसको हम 100 - 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab² होता है। तो a कितना है? 100, b कितना है? -1। -1 नहीं लेते क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बना हुआ, इसलिए 1 लेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि -1 ले या 1 ले। जिसका माइनस का फॉर्मूला बना होता है उसमें भी माइनस नहीं लेते, क्योंकि वहां माइनस ऑलरेडी लगा दिया ना। a कितना है? 100 की पावर 3, b कितना? 1 की पावर 3, 3। a कितना? 100 की पावर 2, b कितना? अकेला 3। a कितना है? 100, b कितना? 1 की पावर 2, ठीक है। अब 100 की 3 है तो 1 के आगे 3 बार 0 लिख दो, 2 लिखी, फिर 2, फिर 2, ऐसे। 1 की पावर 3 है तो 1 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता, ठीक है। अब 3 है, 2 पावर तो 1, 2, 3, 4 0 आ गई, और 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे वही आएगा, फिर भी लिख दिया 3। इसके आगे 2 0 लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से वही आएगा, 1 से करोगे वही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ के ये दोनों घटा देना, ये काम आपका, और आंसर बच्चा कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। अब एक जैसे ना कई बार ऐसा होता है कि जैसे ना केस स्टडी जो मिड टर्म में आई होती है या फाइनल टर्म में आई होती है, सेम दे दी जाती है, ठीक है। तो आप मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने भी डाल रखी वीडियो, तो आंसर की के साथ, तो आप जरूर देख लेना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब यह बोल रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो ABCD का। आपको पता नहीं UFO बोलते हैं, तो ABCD इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे एरिया? अगर आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो कैसे निकालोगे? क्या होता है फॉर्मूला रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 8, चौड़ाई कितनी है? 6। तो 8 × 6 कितना होगा? 8 × 6 48, 48 सेंटीमीटर की पावर 2 आ गई। आगे समझ में कैसे करना है? अब देखो यहां पर बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो APB। APB इसका एरिया निकालना है। इसने बोला हुआ कि ये सारे के सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल है। क्या है? इक्विलेटरल। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 8 है ये भी 8 होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज पर मैं देख रहा हूं कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा की पावर 2। इंग्लिश में लिख लेंगे साइड की पावर 2, ठीक है, साइड।
अब √3 की जगह √3 लिखा, 4 की जगह 4 लिखा। भुजा कितनी दे रखी है, कितने, 8। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 दे रखी है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 2। ये ना MCQ वाले क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर याद है। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है ना BCQ, तो कौन सा है BCQ, ये रहा। तो ये 6, तो ये भी 6, ये भी 6। तो यहाँ पर भी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटर, तो √3/4, तो साइड कितनी है, 6। ठीक है, 6 गुणा में 6। तो अगर इक्विलेटर बोलेगा, इक्विलेटर मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला मत लगाना। कई बच्चे हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, उससे निकल तो जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब भी 3 साल दे रखे हो हीरोन फॉर्मूला लगा लो, अगर नहीं प्रैक्टिस याद। लेकिन अगर पता तीनों सेम है, तो जैसे 6 है तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 9√3। ठीक है, ये आंसर है। अब इसे बोले यूएफओ का कुल क्षेत्रफल निकालो। देखो ये 9√3 है, तो ये भी 9√3 है। ठीक है, ये कितना निकाला था हमने, 16√3। 16√3 है, ये भी 16√3 है। तो 16√3, 16√3, 9√3, √3 सबको जोड़ देंगे और इस वाले को लिख देंगे अलग से। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना 48, 48 अलग से लिख देंगे क्योंकि 8 से 48 था। 48 और 16, 16 32 और 9 9 18, 8 6 14, 3 4 और 1 5, 54। ठीक है, 16 16 32 होते हैं ना, 8 9 10 50, तो 50√3, 50√3 ये रहा और प्लस का ये रहा। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, CR। अब पैरीमीटर बोला ना, पैरीमीटर का मतलब होता है इस पूरी बाउंड्री का टोटल। 6 और ये कितना था, 8 8, 6 8 8, फिर 6 6 8 8, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला गया 16 की पावर 1/2 है, तो 16 का क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की पावर 1/2, 1 2 3 4, 2 की पावर कितने आ गए, 4। तो 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 है, तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ बोला गया कि अगर x साइड है तो इक्विलेटर का एरिया क्या निकलेगा, तो √3/4। अब ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड x, अगर साइड x दे रखी है तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4, साइड की जगह x की पावर 2 लिख देंगे। अब ये इसने बोला कि अगर भुज 7 है, एब्सिसा 7 है, x एक्सिस पर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बोला था ना, जो एब्सिसा होता है, पुरानी वीडियो देखना, एब्सिसा को x बोला जाता है। ठीक है, एब्सिसा को x बोला जाता है। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो x बराबर हो गया 7। और x एक्सिस का क्या मतलब होता है, x अक्ष का क्या मतलब होता है, x, 0। तो x 7 दे रखा है, तो 7, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7, 0। याद रखना, एब्सिसा x को बोलते हैं, यानी कि a को बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं। और ऑर्डिनेट, हिंदी में इसको भुज बोला जाता है। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, अगर ऑर्डिनेट पूछ ले तो ऑर्डिनेट वाई को बोलते हैं। तो अगर वाई एक्सिस बोलोगे तो 0, y, वाई एक्सिस वाली जगह पर वाई एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस वाली जगह पे एक्स वाला आएगा। ठीक है, अब इससे मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो 90 में से घटाते हैं, और सप्लीमेंट्री बोलेगा तो 180 में से घटाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये अभी जैसे अभी वाला क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर बताओ, इरेशनल। तो आप क्या करना, √3 की वैल्यू याद कर लो, 1.732 होती है, और √5 की कितनी होती है, 2.41 के आसपास होती है। ठीक है, 14 के आसपास होती है। तो अब इसने बोला है कि इसके बीच में इरेशनल बताना है। तो 1.7 और 2.1 के बीच में कौन सा नंबर है, जैसे आपने 1.8 लिखा, फिर यहाँ पे 10 1 0 0 1 0 0 0 ऐसे कर देना, मतलब सेम मत आए, और ऐसे डॉट डॉट लगा देना। आप कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है 1.909009000, क्योंकि ये 17 और 21 के बीच में है, और मतलब 1.7 और 2.1 के बीच में है। ठीक है, आगे से इरेशनल बताना, तो इस तरीके से डॉट डॉट नहीं लगा तो गलत हो जाएगा, डॉट डॉट लगाना जरूरी है, क्योंकि वो चलता रहेगा। याद रखना, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। ये अशांत होते हैं और अनावृत्ति होती है, मतलब रुकते भी नहीं है और चलते ही रहते हैं, और सेम भी नहीं आता।
अनावृत्ति मतलब सेम रकम नहीं आती, जैसे यहाँ पे 10 है फिर 100 आ गया, 1000 आ गया ना, सेम नहीं आता कभी। ठीक है, अब सुनो एक क्वेश्चन। जैसे इसने बोला कि इसका एक हल ज्ञात कीजिए, एक सॉल्यूशन निकालना है इसका, और एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेगा। देखो जब एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेगा ना, देखो x प्लस 2y बराबर 8, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, भूल गए आप। अगर एक्स एक्सिस बोल रहा है तो इसका मतलब होता है एक्स कोमा जीरो, एक्स एक्सिस का मतलब एक्स कोमा जीरो, यानी कि वाई की जगह आपको जीरो लिखना है खाली। और नहीं समझ आया ना तो आप वाई की जगह जीरो लिख देना, एक बार एक्स की जगह जीरो लिख देना, जो सही हो ठीक है, सही कर देगा। सुन रहे हो, जैसे वाई की जगह जीरो लिख दो, एक्स की जगह एक्स, 2 की जगह 2, वाई की जगह जीरो, तो ये 0 बराबर 8, एक्स बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो आंसर तो यही निकला है 8,0। अगर एक्स एक्सिस आएगा, सॉल्यूशन बोलेगा, तो आपको वाई की जगह जीरो लिखना है, और अगर वाई एक्सिस बोलेगा, वाई एक्सिस बोलेगा तो एक्स की जगह जीरो लिखना है। 0 प्लस 2y बराबर 8, तो 2y बराबर 8, y बराबर 8/2, y बराबर कितना आ गया 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 0,4। ये आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी बात। ठीक है, गिवन टू प्रूफ का मैं आपको पैटर्न बता चुका हूँ कि आप उसे छोड़कर मत आना। ये ऐसा कोई क्वेश्चन है तो एक लाइन का टोटल 180 होता है, कितना होता है 180, तो आप क्या करेंगे 5x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू में 180, 6 7 13, 13 5 18, x इज इक्वल टू 180। ठीक है, आप लिख देना स्ट्रेट लाइन है, तो x कितने का 180 बटे में 18 भाग कर दो 10 आ गया। तो पहला कितना निकल जाएगा, पहला 5 को 10, देखो 10 आ गया ना, कोई सा नहीं गुणा, तो 5 धाम 50, 7 धाम 70 और 6 धाम 60, 6 10। देखो यहाँ बोला सप्लीमेंट्री। अगला क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिसका टोटल 180 होता है, तो ये 2 दे रखा है। और मैंने कहा जब भी कोई रेशियो दे रखा है तो उसको ऐसे लिखेंगे 2x 7x बराबर 180 लिख देंगे, क्योंकि 180 होता है। 7 2 कितने हो गए 9x, 180, तो x इजिकल टू कितना आ गया 180 बटे में 9, x इजिकल टू कितना आ गया 20 आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर इसने बोला x y और z इस रेशियो में दे रखे हैं, तो y की वैल्यू निकालनी है खाली। जब भी रेशियो दे रखा है ना, अब देखो x y z ये एक लाइन बन रहे हैं, जब भी रेशियो दे रखा होता है उससे हम अलग करते हैं तो x मान लेते हैं। जैसे x कितना आ गया 4, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x दे रखा है ना, तो आप x मत मानो, यहाँ k मान लो। x बराबर क्या आ गया 4k, y बराबर कितना आएगा 5k, ठीक है, और z बराबर कितना आएगा 6k। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 होगा ना, वो एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 होता है, तो 180 आ गया। 6 5 11 और 4 15 के बराबर 180, के कितने का आएगा 180 बटे में 15, 15 एकम 15, 3 बचे 15 दूनी 30, 12 आ गया। 12 आ गया तो अब 12 पुट कर दो इसमें, यहाँ 12 पुट कर दो। 12 एक्स कितना था, एक्स कितना 4k ना, तो 12 चौक 48 आ गया, 12 पंजे 60 आ गया, और 12 6 72 आ गया। हमसे पूछा क्या था खाली, हमसे भाई पूछा था तो 72 आ गया, 60 आ गया, 60 था ना भाई, ये रहा। ठीक है 60 आ गया ना। चलो अब मैं आपको ये करवाता हूँ, इस जैसा क्वेश्चन एक आने आना है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, एक हर का परिमेयकरण वाला क्वेश्चन आते आता है। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ये दे रखा है, ये लिखा है, ये इधर लिखा है, मैं इधर लिख देता हूं, बात तो एक ही है। ये दे रखा क्वेश्चन, अब आप इसे कैसे करोगे, इसे आप कैसे करोगे, देखो इधर, ये जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए इस वाले को तो लिखते जाना, इस वाले को क्या करेंगे, देखो 5√3 ये वाली जो चीज है ना, देखो अगर आप कुछ करोगे ना आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ये चीज ऊपर चली गई, माइनस वाला प्लस हो गया, ये चीज नीचे आ गई, माइनस वाला प्लस, ये वाला प्लस नीचे उतार लिया, ठीक है, ऊपर वाले सेम हो गए। देखो दोनों सेम है ना, जब सेम होते हैं तो पूरा एक स्क्वायर बन जाता है। और a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। जब पूरे के ऊपर स्क्वायर होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जब अलग अलग होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना, होता है ना। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, मतलब पहले वाले के ऊपर स्क्वायर, दूसरे वाले के ऊपर, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, ऊपर वाला लिख रहा हूं, फिर दो लिख के दोनों एक साथ, दो लिख के दोनों एक साथ, दो लिख के दोनों एक साथ। अब नीचे वाले का क्या होगा, नीचे वाले तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ऑलरेडी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। और जब किसी रूट के ऊपर पावर होती है, √5 मल्टीप्लाई √5 करेंगे तो क्या बनेगा, वो 1/5 बन जाएगा, तो 5 हो गया। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/3 बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे भी क्या आएगा, 5 आएगा खाली, इस पर क्या आएगा, 3 आएगा खाली। और इसका क्या होगा, क्या इसको से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं ना, ये रूट वाला और ये रूट वाला नहीं है, रूट की रूट में बनेगी, क्योंकि ये भी जेल में ये भी जेल में, आपस में मिल लेंगे। नमस्ते। 5 से कितना हो गया, 15 रूट में, और 2 क्या है, इसके आगे लग जाएगा। देखो 5 से 15 हो गया रूट वाला, और 2 का 2 आगे लग गया। नीचे क्या है, 5 में 3 के कितने बचे, 2, 5 और 3 कितने हो गए, 8, ठीक है। देखो ये बिना रूट वाले जुड़ जाएंगे, क्या 8 को 2 से जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रूट वाला साथ में लगा हुआ है। समझ में आई, ये रूट वाले के साथ लगा है तो प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। जो बच्चे गलती करते हैं वो सारा बता रहा हूँ, तो ये चीज सेम उतारते जाना, a माइनस बी √15, ये रफ था सारा, बराबर में a माइनस बी √15, बराबर में a माइनस बी √15। देखो मैं लास्ट में इसलिए उतार रहा हूँ ताकि ना आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये कैसे करना है, क्योंकि मान लो एग्जाम में खाली ये लिखा हुआ आ गया तो, ये बराबर में ना लिखा है तो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखो ना ऐसे करना, ठीक है। क्योंकि कुछ नंबर तो मिलेंगे, अब जिनको तैयारी उनकी बात तो है, ठीक है, जो तैयारी अभी कर रहे हैं उनको अभी इतना तो होना चाहिए कि मार्क्स आराम से मिल जाए, ठीक है। अब इस दो को दोनों से अलग अलग कर दो, इस दो को इसके साथ अलग कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखो इधर ये सुन लो, ये जो दो है ऐसे मत करना, 2 को 2 से काट दिया, बच्चे काट देते हैं, नहीं, जब इस तरीके से होता तो अलग अलग लिखना पड़ता दोनों के साथ। अब काटो, 2 चौके कितना हो गया, 8, 2 से 2 कट गया। देखो अब हमने इससे काट दिया होता तो 8 का 8 होता, हमारा गलत हो जाता ना, इसलिए अब आगे हमने अब ये अलग सेम उतार दिया, उतार दिया। अब लिखेंगे कंपेयरिंग, हिंदी में तुलना करने पर। कैसे करेंगे, एक बराबर कितना आ गया, 4, और बी कितना आ गया, देखो √15 से √15 कट गया, तो बी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो बी 1, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस उधर पहुंच जाएगा, तो बी कितना आएगा, माइनस का 1। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तब आराम से कर लो बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो चैप्टर जो 12 है ना, हीरोन फॉर्मूले वाला है, ठीक है। अब मान लो आपको दे रखा है s माइनस a 4 है, s माइनस b 6 है, s माइनस c 8 है, तो आपसे पूछ लिया कि s निकालो, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दो, 4 + 6 + 8, 8 से 14, 14 और 4 18 आ गया, ये s निकल गया। कैसे निकल गया देख लो, s माइनस a, इन तीनों को जोड़ो, s माइनस b, s माइनस c इजिकल टू कितना हो गया, 4 6 10 18। अब s s s कितना होगा, 3s, a b c इकट्ठा लिख लो ब्रैकेट लगा के। अब a b c का मतलब क्या होता है, a + b + c का मतलब क्या होता है, पूरी साइड का टोटल, इन तीनों साइड को टोटल को तो बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है आधे पेरीमीटर का डबल, तो 3 में से 2 का कितना बचा, 1, 18। तो आप सिंपल क्या करना, इनको जोड़ देना अगर एस पूछेगा तो, ठीक है। और अगर एरिया पूछेगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता नहीं होता, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा। तो एस कितना है, 18, एस माइनस ए कितना है, ये रहा 4, एस माइनस बी कितना है, 6, और एस माइनस सी कितना है, 8। तो बस इसका एलसीएम मतलब लेके 2 में से 1 बाहर निकाल देना। 18 का क्या होता है, 3 × 3 = 9, 2 × 18,
4 का होता है 2 दूनी 4, 6 का क्या होता है 2 तिया 6, 8 का क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 4 हो जाए 8। तो देखो 2 3 में से एक बाहर आ गया, 2 2 में से एक बाहर आ गया, 2 2 में से एक बाहर आ गया, 2 2 में से एक बाहर आ गया, और 3 और 2 बेचारे अंदर आ गए, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 √ 6 आंसर है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर मान लो साइड दे रखी है, अगर एक ट्रायंगल की साइड दे रखी है, एरिया बोल रहा है, तो कैसे निकालोगे? ए कितना दे रखा है 8, ठीक है, और ये ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। बी कितना दे रखा है 6, सी कितना दे रखा है 4। तो पहले एस निकालेंगे। एस कैसे निकालते हैं? एस मतलब तो आधा परिमाप, सेमी पेरीमीटर, तीनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 8 + 6 + 4, ठीक है, और फिर उसके बाद एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने से पहले एस माइनस ए निकाल लेना, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लेना। ठीक है, देखो 8 से 14, 14 4 18, 18 का आधा कितना था 9, ठीक है, तो अब 9 में से 8 के कितने बचे? 1, फिर 9 में से 6 के कितने बचे? 3, फिर 9 में से 4 के कितने बचे? 5 बचे। फिर फॉर्मूले में लगा देना एस एस माइनस ए। ये मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सबको पता होगा, इसलिए बता रहा हूँ। पुट कर देना, आंसर आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई? बाकी मैं और वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए और थोड़ा बहुत उसमें से बता दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये वाला जैसे क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करोगे? हीरोन फॉर्मूला तो लगाओगे। देखो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए और एक ट्रायंगल दिख जाए ना आपको, उस ट्रायंगल में 3 साइड दिख जाए और आप फिर भी फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो गलत बात है। जैसे ए कितना है 17, बी कितना है 26, सी कितना है 25, फिर एस निकाल लो। अभी कराया था मैंने जल्दबाजी में, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, एस निकल जाएगा, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालोगे, फिर एरिया निकालोगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालो। इनके सॉल्यूशन आंसर की बनी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद जितने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने बोलेगा उसे मल्टीप्लाई कर देना। और अगर ये आयत है तो 70 को 50 से गुणा कर देना, पूरे का आंसर आ जाएगा। अब वो बोल रहा होगा इसका एरिया निकालो, रिमेनिंग बोले ना, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 1 का निकाल लिया, 8 से गुणा कर देंगे, फिर पूरे का एरिया निकाल लिया, पूरे के एरिया में से ये घटा देंगे। ठीक है ना? नहीं भी समझ आ रहा हो तो देखो आप एरिया तो निकालो, कुछ तो करोगे, क्योंकि टाइम कम है ना, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, जितना हो सका बता रहा हूँ। अब जैसे इसने बोला इसका फिगर बनाओ, यहाँ लिखा क्या है? रेक्टेंगल बनाओ और हिस्टोग्राम बनाओ। हिस्टोग्राम बनाना, बना लो हिस्टोग्राम। देखो 300 से 400 दे रखा है। सबसे पहले देखो 300 से स्टार्ट है, 1000 पे खत्म है, यहाँ 0 लिखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया 300, फिर ले लिया 400। देखो 300, फिर 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। दो दो बार 300 मत लिख देना, या 400 लिख देना, दो दो बार मत लिख देना। 300 400 500 600 700 800, हिंदी में देख लिया, आज चित्र बनाना है 900, और फिर कौन सा 1000। अब यहाँ पर कितना जा जा रहा? 86 है ना? तो बच्चे क्या करते? 14 यहाँ लिख दिया, 56 यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं करना। ये 86 दे रखा तो 10 का पहाड़ा ले लो। हमेशा पहाड़ा लेना पड़ता है बच्चों। अगर मान लो यहाँ पे 1000 2000 में होता था, हम 100 का पहाड़ा ले लेते। ठीक है, और 1 2 3 4 होता तो एक गिनती ले लेते। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना और बहुत अच्छा करना है पेपर। तो 14 दे रहेगा, 300 से 400 14 दे रहेगा, 300 से 400 14 दे रहेगा, तो 10 से थोड़ा ऊपर होगा। ये मत सोचें कि नंबर तो इसमें है ही नहीं, अरे उसके बीच में तो कहीं तो होगा, अप्रोक्सीमेट बनाना पड़ता है। 56 है तो 50 से ऊपर कर देंगे थोड़ा सा। अब जैसे मैंने यहाँ 11 गैप लिया, कम गैप ले लिया, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है, 56, 60 है तो इससे ऊपर ले लिया। ठीक है, 60 के पास में लेना। ठीक है, 86 अलग कौन सा है? ये रहा 86। ठीक है, मैं तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ताकि आप सब अच्छा स्कोर कर लें। ऐसे 74 है, 74 का ये रहा। ठीक है, ऐसे बना लेना, सारा बना लोगे ना? ठीक है, अब जैसे ये देखो इतना लंबा क्वेश्चन है, आपको पता है करना, इसका अलग रेशनलाइज, इसका अलग, 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 फिर सारे कट जाएंगे और लास्ट में ये पहला लास्ट वाला बचेगा, इसे जोड़ देंगे। ये भी रेशनलाइज वाला है, मतलब कुछ तो करके आओगे जो मैंने भी करवाया था वैसा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी चलो और वीडियोस बनाऊंगा मैं, फिर उसमें देखता हूँ कुछ आपके लिए करूँ।
ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, तो आपको क्या करना है, इनको पुट करके देखना है। ठीक है, कि किसमें जीरो आ रहा है। जैसे मैंने ये वाला पुट करा 0 और 3, एक्स 0 लिखा तो 5 की 0 में गुणा में 0 हो गया, वाई की जगह 3 लिखा तो 3 3 9, 15, 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 6, 0 नहीं बचेगा ना, गलत है। मैंने ये वाला ले लिया, 5 3 15, वाई की जगह 0 तो 0, 15 और 15 कितने होंगे 30, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब बी आंसर होगा। चेक कर लेता हूँ, देखो 5x माइनस का 3y प्लस 15 बराबर 0। हम लोग घबरा जाते हैं इसलिए पेपर खराब हो जाता है, हमें आता होता है बहुत कुछ। देखो x की जगह -3 लिखा है, तो जहाँ x है वहाँ -3 लिख दो, और जब y है वहाँ 0 लिख दो। आपको बस ये पता नहीं चाहिए पहला वाला x दूसरा वाला y होता है। ठीक है, तो 5 3 15 हो गया, ये 0 बन गया, 15। अब 15 में से 15 का कितने में से 0 बराबर 0 आ गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पेपर में ना, ये मत देखना कि मुझे पूरा करना है, बस ये देखना कि मुझे बेस्ट करना है, मुझे सबसे अच्छा करना है। मुझे जो जो अच्छे से क्वेश्चन आते हैं वो मुझे 27 नंबर पूरे अच्छे से करने हैं। तो आप बहुत अच्छा कर लोगे डियर, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, आप उससे ज्यादा भी करो जिसको आता है। मैं जनरली बात करूँ कि पहले कंफर्म करो। देखो ये चीज ऊपर चली गई, ये चीज नीचे चली गई, ये चीज ऊपर चली गई, चीज मैंने कहा था जब रूट वाला है तो ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे। अब इसको गुणा करो, √5 + 2, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। नीचे हमेशा a - b और a + b, हमेशा नीचे ये लिखना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब बताओ क्या आंसर आएगा, पहले खुद करना वीडियो देख के। √5 की √5 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। और 2 की पावर 2, तो 2 की 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं, यही तो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अरे इसमें रूट लगा, इसमें रूट नहीं लगा, 4 हो जाएगा। और यही बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप मेरे स्टूडेंट ने गलती ना करें। ये आ गया आंसर, समझ आई। जैसे इसके ऊपर वाला भी दे रखा, कह रहा है अगर ये मुश्किल लग रहा है और वाला, तो आप ये वाला करके देख लो। चलो ये वाला भी कर देते हैं, √3 - √2, यही चीज ऊपर चली गई, यही चीज नीचे आ गई। ठीक है ना, देखो सेम है। अब इसको से गुणा करो, √3 √2, और नीचे हमेशा क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर। √3 + √2, रूट से कट गया 3 बचा, रूट से कट गया 2 बचा। अब देखो यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है ना, आई समझ। इसलिए तो करो करके देख लेना चाहिए, करके देख लेना चाहिए ऐसे। तो 3 में से 2 गए 1, अब ये आंसर आ गया। लेकिन ये बड़े चालाक हैं पेपर देने वाले, इन्होंने यहाँ पे खत्म नहीं किया, इन्होंने बोला जानबूझ के वैल्यू दे दी बच्चे की, अरे ये कौन सा घुइया है। ये देखो √2 की वैल्यू इधर रखिए, ये देखो यहाँ पुट कर दो बस 414, और √2 की वैल्यू कितने रखी है, वो मैंने उल्टी लिख दिया 1.732, इसकी वैल्यू 1.732, और इसकी इधर रखिए 1.414। अब इनको जोड़ दो, 6 4 7 7 11, ऊपर एक 3.146। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको ना 2-3 पता होना चाहिए कि एक लाइन का टोटल 180 होता है। ये लाइन ये वाला लाइन के ऊपर है, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण ये बराबर होते हैं, ये और ये जेड बन रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, बराबर होते हैं, अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एक ये वाला को इंटीरियर एंगल, ये दोनों अंदर के 180 होता है। अब बच्चों को दिक्कत होती है कि सर यहाँ पर आपने इक्वल बताया, यहाँ पर आपने इक्वल बताया, यहाँ पर 180 बताया, सर हमें एग्जाम में कैसे याद रहेगा कि कौन सा 180 है कौन सा बराबर वाला है। देखो बच्चों थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि एक का एंगल का मुंह बड़ा है, एक का छोटा है, तो मतलब वो बराबर तो है नहीं 180। और आप डी लेकर जाना, मैच करके देखना कि इसका एंगल इसके एंगल की शेप सेम है तो बराबर वाले हैं। तो देखो 2 ही होते हैं, या तो बराबर वाले होते हैं या 180 वाले होते हैं, ये 4 हैं। ये कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये समझ में आ गई। ये कौन सा लीनियर पेयर है, रेखीय युग्म, और ये कौन सा को इंटीरियर एंगल। एडजेसेंट एंगल आपने सुना होगा, आसन कोण अंतःकोण।
एक अंतर कोण तो ये होते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा कोण बताया मैंने, अंतःकोण। तो देखो अब ये बताओ कौन सा वाला लगेगा फॉर्मूला, बताओ। इसका टोटल 180 लें या इसको बराबर लिखें। देखो एक का एंगल का मुंह छोटा, एक का बड़ा है। जब छोटा बड़ा तो आप, क्योंकि मैं पता है ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम बच्चों पर बहुत प्रेशर होता है और उस प्रेशर को हम दूर कर सकते हैं, हम छोटी छोटी बातों को याद रख लें, ठीक है। ये देखो इसका और इसका टोटल 180 क्यों होगा, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है कि इंटीरियर एंगल है, नहीं तो अगर आप भूल गए तो आप देखो एक का मुंह छोटा, एक का बड़ा, तो 180 वाला ही होगा। अब देखो 4 और 2 कितने हो गए, 6x, 24 और 12 कितने हो गए, 26, 36 हो गए। 180 प्लस का 36 माइनस का हो गया। 180 में से 36 के कितने बचे, 10 में 6 के 4, 7 में 3 के 4, 144। तो 144 बटे में 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 आ गया, ठीक है। ये देखो 24 आ गया। तो मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा था जिससे कि आपको थोड़ा सा मतलब मैथ इजी लगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और आप कर लो। जैसे एक क्वेश्चन ये है, देखो ये दे रखा है, इस मैंने कहा था ना ऐसे पुट करने वाला क्वेश्चन आते ही आता है, तो इतना घुमा घुमा के दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे दे रखा है नहीं, तो आप इसे कैसे करेंगे, ये देखो आप सिंपल, बस आपको मैंने बता दिया पुट करने वाला आ रहा है, ये लिखा, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे पहले वाले को x बोलते हैं ना, बाद वाले को y बोलते हैं। तो x आपका 1 दे रखा है, y आपका 3 दे रखा है। तो जहां x है ना वहां 1 लिख दो, और जो y है वहां पे आपको 3 लिख दो। इजिकल टू में k का k लिखा। आपको k की जगह क्या पुट करते हैं, अरे k ही तो निकालना है, उसकी जगह कैसे पुट कर देंगे, k ही तो निकालना है। हालांकि जानबूझ के देखो कितना चला के k का स्क्वायर लिख दिया। अब कहेंगे यार हमें कैसे करना है, अरे जो पता लग रहा है ना वैसे करते जाओ। 4 एकम 4, 3 से 3 कट गया, ऊपर नीचे कट जाता है। 7 एकम 7, तो 11 आ गया। अब k तो 11 निकल गया। अब k का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है तो 11 पे स्क्वायर लगा देंगे, 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 121 आएगा। आई समझ। तो इस तरीके से होते हैं थोड़े थोड़े हल्के हल्के, वो आपको सोचता है कि आप कर नहीं पाओगे, बचती नहीं है आपके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा आगे चलना है, आप कर लोगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखो, तो ये कह रहा है कि बताओ ये रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे ये कैसे करें कैसे करें, ये देखो मैं आपको ये सामने लिख के दिखाता हूं। देखो आपने कर रखा है, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है। जब एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो क्या मतलब होता है इसका, ए प्लस बी, ए माइनस बी दे रखा होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखो पहले वाले पे स्क्वायर लग गया, दूसरे वाले पे स्क्वायर लग गया, ये ऐसे इसका देखो पहले वाले पे स्क्वायर लग गया, दूसरे वाले पे स्क्वायर लग गया, ठीक है। देखो यहां पर कोई से नहीं मल्टीप्लाई होता, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। इसको अलग कर लिया, हमें ढूंढना पड़ेगा ना क्या करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, 3 की रूट से कट गया, 3 बचा। देख लो यहाँ 2 दूनी 4 हुआ है, रूट 3 का 3 बचेगा। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 से कट गया 2 बचेगा। 4 में 3 का 1 बचा, 25 में 2 का 23 बचे, 23 से कम 23, इसलिए रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्या वो जीरो नहीं होता, पी और क्यू इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके नीचे लाइन डाल दो। ये 110 का तो 70 का होगा, क्योंकि अंदर का टोटल 180 होता है। ये 130 का तो कितने का, 50 का होगा। अब एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180। तो 180 में से इसको जोड़ के घटाओ, 7 पर 12 120, कितने बचे, 60 बचे। ये 60 का आ गया। एक लाइन का टोटल 180 होता है ना, तो 70 और 50 कितना होगा, 120। 180 में से 120 के कितने बचे, 60 बचे, ठीक है। समझ आया कैसे होता है, अंदर का टोटल 180 होता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको। ऐसे देखो ये क्वेश्चन है, ए ओ बी, ए ओ बी 2 दे रखा है, यानी कि इसको 2x मान लो। बी ओ सी, बी ओ सी 3x। अब आप देखो ये लाइन बन गई, और लाइन बन गई तो इसका टोटल कितना होता है, 180। हमें ये पहचानना पड़ता है कि बराबर है ये 180 है। 3 और 2 कितना हो गया, 5x। तो 180 को 5 से भाग कर दो, 5 दिया 15, 3 बचे, 5 30, 36 आ गया। अब 36 आ गया तो 36 को 2 से गुणा कर 72, 36 को 3 से 108, चेक कर लो जोड़ के, 180 आ रहा नहीं आ रहा। तो ये अभी ने बोला सीओडी निकालो,
COD, देखो ये 72 तो 72 होगा, क्योंकि कांटा लगा बराबर होता है, कांटा लगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जैसे हम बोले ट्राइंगल का फील्ड है और 18 गाय घास चल रही है और इक्वल साइड दे रखे 30 और बड़ी साइड दे रखे 48, तो एरिया निकालो और पता लगाओ गाय कितनी घास खाएगी। देखो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल बना लो, इससे मतलब 30 वाली साइड बराबर है तो 30 30 बराबर हो गए। जब भी ट्राइंगल बनना है ना बच्चों, तो हीरोन फॉर्मूला लगाओ, 30 30 और बड़ी साइड दे रखे 48, तो पहले हीरोन फॉर्मूला लगा लो। इसमें हीरोन कैसे निकालोगे, ए बी बराबर ए मान लिया, बी बराबर कितना आ गया 30 मान लिया, सी कितना आ गया 48, तो पहले ऐसे निकाल लो, अभी करा था ना मैंने, a+b+c/2। फिर एरिया निकाल लो, एरिया निकालने से पहले क्या निकाल लो, s माइनस ए निकाल लो, s माइनस बी निकाल लो, s माइनस सी निकाल लो। फिर एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकालो। फिर जो आंसर आएगा 18 से भाग कर देंगे, क्योंकि 18 गाय कितनी घास खाएगी पता लगाना है, पूरे मैदान का एरिया निकलेगा, फिर 18 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मुझे अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 15 28 41, देखो ये भी ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो जब ट्राइंगल बन रहा है ना, तो आपके पास सोने में सुहागा है, नंबर लाने का तरीका 15 28 41, तो पहले ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, फिर s माइनस बी, एरिया निकाल दिया, फिर 6 महीने के लिए उसके हिसाब से गुणा कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, नहीं तो आधा तो करके आओगे। ठीक है, ये समझाना चाहता हूँ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इसने बोला ये किस क्वाड्रेंट में है, ये कह रहे हैं किस क्वाड्रेंट में है। देखो इधर ये ऐसे होता है, इधर प्लस प्लस होते हैं, इधर माइनस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होता है, इधर प्लस माइनस होता है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका पुरानी वीडियो में। तो अब आप इसने बोले माइनस प्लस लिखा है, तो ये कौन से में, सेकंड में। कह रहे वाई एक्स द्वारा बताओ, इस बिंदु को वाई एक्स द्वारा, जब वाई एक्स बोलेगा तो द्वारा और एक्स एक्स द्वारा, शीशे में इसकी फोटो क्या बनेगी, शीशे में इसकी फोटो कितनी बनेगी। जैसे देखो -3 7 है, बना लो, ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स का मान ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है इसका। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस को शीशा मान लो, मैं पहले बोला वाई एक्सिस को शीशा मान लो, ये वाई एक्सिस शीशा मान लिया। अब शीशे में शक्ल कितनी आएगी, जितनी दूर ये होगा शीशे में उतनी दूर ये दिखाई देगा, तो यहाँ पर पहुंच गए। तो आंसर कितना आ गया इसका, एक्स का 3 वाई का 7। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, जब अगर शीशा वाई को मानेगा ना, जब शीशा वाई को मानेगा तो एक्स का साइन चेंज कर देंगे, इसका आंसर आएगा 3,7। और जब एक्स को मानेगा ना तो वाई का साइन चेंज कर देंगे, सिंपल सी बात है, रट लो। शीशा जिसको मानेगा उसके उल्टे वाले का साइन चेंज करना है, बस। समझ में आ गई, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जो है मैंने आपको समझाया है, तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। जैसे अभी वाला क्वेश्चन है ना, अब ये मिड पॉइंट, बाकी ये क्वेश्चन चैप्टर 8 का, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत बार रिपीटेड है। और भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। अभी फिलहाल वीडियो में इतना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, इतना तो बनता ही है। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ये भी बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। कैसी रही वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बता दिया करो कमेंट करके, अच्छा लगता है कमेंट। थैंक यू, टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।